फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज हम 12वीं के एक पोएम ऑन जेनिफर टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। और ये पोएम जो है लिखा गया था एड्रियन रिच के द्वारा। ठीक है, तो इसके समरी को हम जानेंगे। दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन जेनिफर टाइगर को। दोस्तों, इसका जो पहला स्टेंजा है जहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि ऑन जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in slick chivalric certainty। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लेखिका कह रही हैं कि ऑन जेनिफर्स का जो टाइगर है, पहले तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि ऑन जेनिफर्स के पास कोई रियल का टाइगर नहीं है। ठीक है, तो वो किसी स्क्रीन पर बनाया गया एक टाइगर है, ठीक है, जिसे ऑन जेनिफर ने बनाया है। तो वो उस टाइगर के बारे में बात कर रही है। वो टाइगर देखने में कैसा है, तो वो प्रेंस कर रहा है, यानी दौड़ता हुआ उसमें दिखाया गया है, जो कि किसी स्क्रीन पर वो दौड़ रहा है, यानी किसी पर्दे पे बनाया गया वो टाइगर है। ये टाइगर जो होता है दोस्तों, वो ठीक ब्राइट टोपाज की तरह होते हैं। ब्राइट टोपाज, तो टोपाज यहाँ पे एक स्टोन होता है जिसे पुखराज कहा जाता है, येलो कलर का, और ठीक उसी प्रकार टाइगर भी दिखता है। ठीक है, ठीक टाइगर भी उसी तरह से येलो दिखता है, उस पर भी धारियाँ बनी होती है ब्लैक कलर का, और वो भी चमकीला होता है। ठीक है, उसी स्टोन की तरह। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड बता रहा है डेनिजन। तो डेनिजन का अर्थ होता है निवासी होना, यानी जो टाइगर होता है वो निवासी होता है ग्रीन वर्ल्ड का। ठीक है, तो ग्रीन वर्ल्ड हम लोग किसे बोलते हैं दोस्तों? जंगल को बोलते हैं। तो वो जंगल का निवासी होता है। जो टाइगर होता है वो कभी डरता नहीं है। ठीक है, टाइगर कभी डरता नहीं है इंसानों से। कौन से इंसान के यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों? तो जो पेड़ के नीचे होते हैं, बीनीथ द ट्री, यानी जो पेड़ के नीचे होते हैं। अर्थात यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो शिकारी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये शिकारी के लिए यहाँ पे जो मेन है वो शिकारी को बताया जा रहा है। जो पेड़ के नीचे जो शिकारी होते हैं उससे भी टाइगर नहीं डरता है। फिर यहाँ पे कहती है लेखिका, दे पेस इन स्लिक चिवलरिक सर्टनिटी। और जो टाइगर होता है ना, उसका जो चाल होता है, यानी जिस तरह से वो चलता है या दौड़ता है, वो बहुत आकर्षक होता है, वीर के समान। ठीक है, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो चलता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो पहला स्टेंजा था। अगला स्टेंजा को देखते हैं। अगला स्टेंजा में लेखिका क्या कहती हैं, तो ये सेकंड स्टेंजा दोस्तों। चलिए सेकंड स्टेंजा को यहाँ पर देखते हैं। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब आंट ये काम करती है, कौन सा काम? तो टाइगर को बनाने का। घर के पर्दे वगैरह में जब वो टाइगर को बनाती है, ठीक है, तो जब ये काम को करते हैं ना, तो उसके फिंगर कांपते हैं। ठीक है, उनके फिंगर जो है ना वो कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, जिस समय वो कढ़ाई कर रही होती है, टाइगर बना रही होती है, ठीक है, तो उस समय वो जो निडल होता है आइवोरी का बना हुआ, आइवोरी यानी हाथी के दांत से बना हुआ जो सामान होता है उसे आइवोरी कहा जाता है। तो आइवोरी के दांत से बना जो निडल होता है ना, उसके द्वारा नक्काशी करने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, उसका जो फिंगर है वो कांपती है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सीट हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। मेसिव वेट बताया जा रहा है, जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। किसका? तो वेडिंग बैंड का। तो वेडिंग बैंड यानी दोस्तों यहाँ पे रिंग के लिए यूज़ किया गया। उस रिंग के बारे में लेखिका बता रही है जो रिंग शादी के समय पहनाया गया था। ठीक है, अंकल के द्वारा शादी के समय जो आंट को पहनाया गया था। तो एक्चुअल में वो रिंग ज़्यादा वजन नहीं है, रिंग का वजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस रिंग के साथ जो भी जिम्मेदारियाँ आंटी को मिली है, आंट को मिली है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, और ये जो रिंग है वो किस तरह से ऑन जेनिफर्स के हैंड में बैठे हुए, यानी उसे उसके हाथ को वो जकड़े हुए है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे आंट जेनिफर के बारे में जो बताया जा रहा है ना, वो अपने शादी के बाद से वो खुश नहीं है। शायद शादी के बाद उसकी आज़ादी जो है वो छीन गई है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है अपने मैरिज लाइफ से, जिस कारण से ये सब काम, एक आसान से काम में भी उसका फिंगर जो है वो फ्लटरिंग हो रहा है, यानी काँप रहा है। तो ये तो दूसरा स्टेंजा था। चलिए तीसरा स्टेंजा को भी देख लेते हैं, लेखिका क्या कह रही है तीसरा स्टेंजा में। तो जो तीसरा स्टेंजा है दोस्तों, यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इस स्टेंजा में लेखिका कहती है यदि जब आंटी मर जाएगी, ठीक है, जब आंटी का डेथ हो जाएगा, उनका जो टेरिफाइड हैंड है, हैंड को टेरिफाइड बताया जा रहा है क्योंकि मृत व्यक्तियों का हैंड तो टेरिफाइड होता ही, साथ ही साथ वो उस रिंग के बारे में भी यहाँ पे बता रही है कि वो जो रिंग है ना, तब भी आंटी के फिंगर में ही रहेगा, ठीक है। मरने के बाद भी उससे वो आज़ाद नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो रिंग उनके हाथ में ही होगा। और उन ऑर्डिल्स का अर्थ होता है बुरी एक्सपीरियंस, ठीक है, एक खराब अनुभव होता है। तो जो भी शादी के बाद का उनका जो अनुभव है ना, उस रिंग के साथ आंटी के साथ जुड़ी रहेगी। आंटी फिर भी आज़ाद नहीं होगी मर जाने के बाद भी। ये कौन से रिंग के बारे में बात कर रहा है दोस्तों? तो वह रिंग जिसके द्वारा वह गुलाम बनी थी अंकल का, ठीक है। द टाइगर इन द पैनल, लेकिन जो टाइगर है पैनल में यानी पर्दे पे जो टाइगर है जिसे आंटी ने बनाया था, ठीक है, तो वो टाइगर जो है ना, वो तो हमेशा दौड़ता रहेगा। और वो टाइगर कैसा होगा? बिल्कुल प्राउड, गर्व से दौड़ेगा और बिल्कुल निडर होकर के, ठीक है। आंटी तो बिल्कुल डरी हुई है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो टाइगर है वो तो निडर है, वो तो अनअफ्रेड और प्राउड के साथ वो दौड़ता रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लेखिका का एक मैसेज है दोस्तों कि शादी के पहले का जो लाइफ होता है महिलाओं के लिए, ठीक है, और उसके बाद का जो लाइफ होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। बहुत सारी आज़ादी जो होती है वो महिलाओं की छिन जाती है मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर बहुत सारे जिम्मेवारियाँ भी उनके ऊपर होता है, ठीक है, और इन जिम्मेवारियों से वो पीछा भी नहीं छुड़ा सकती है। तो ये सिंपल सा एक मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।